हेलो दोस्तों, द टॉपिक इज मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कौन कौन सी है? दोस्तों, सबसे पहली जो अपनी यूनिट है वो है 1 बिट। 1 बिट। अगर हम कंप्यूटर के कंसेप्ट में बात करें बिट की, अपने पास दोस्तों दो ही बिट है, या तो 0 या 1। आप या 0 या 1 में से कोई भी एक डिजिट उठाते हो दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है? 1 बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट है, सबसे स्मॉल जो यूनिट है दोस्तों, वो है बिट। दोस्तों, अगर हम 4 बिट्स को मिला दें, 4 बिट्स को मिला दें, वो बनेगा दोस्तों एक निब्बल। एक निब्बल। दोस्तों, सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट, जिसमें आपका होगा या तो 0 या 1। दूसरा कंसेप्ट आपका निब्बल। अगर आप 4 बिट्स को मिला दें, वो बनेगा आपका एक निब्बल। उसके बाद दोस्तों, अगर आप 8 बिट्स को मिला दें, वो बनेगा दोस्तों बाइट। अगर हम 8 बिट्स को मिला दें, देन वो बनेगा 1 बाइट। एक कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों कि एक स्मॉल बी एंड एक कैपिटल बी। स्मॉल बी आपका बिट्स को डिनोट करता है, बिट को, एंड जो आपका कैपिटल बी है वो आपका बाइट को डिनोट करता है। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम बात करते हैं इंटरनेट की स्पीड की। वहां हमें लिखा हो 50 Mbps। दोस्तों, यहां अगर बी आपका स्मॉल है, वो आपका बताना चाहता है कि वो बिट्स में स्पीड देता है। अगर यही भी आपका कैप्स में हो, Mbps, दोस्तों ये कैप्स भी आपका बाइट को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है किलोबाइट। अगर 1024 बाइट्स को मिला दें दोस्तों, वो बनेगा किलोबाइट, जिसे आप केबी भी बोल सकते हो, केबी। द नेक्स्ट वन इज मेगाबाइट। अगर हम 1024 केबीज को मिला दें, किलोबाइट को मिला दें, वो होगा हमारा एक मेगाबाइट, एमबी जिसे आप बोलते हो। द नेक्स्ट वन इज गीगाबाइट। दोस्तों, अगर हम 1024 मेगाबाइट्स को, एमबी, अगर हम 1024 एमबीज को मिला दें दोस्तों, वो बनेगा एक गीगाबाइट, जिसे आप जीबी भी बोलते हो। दोस्तों, अगर हम 1024 जीबीज को मिला दें, 1024 जीबी मिलकर हमारा एक टेराबाइट बनता है। मार्केट में हमारी जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, वो यहाँ आकर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, कि मीन्स 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट। लेकिन अगर इस कंसेप्ट को हम और आगे देखें दोस्तों, हमारी 1024 टेराबाइट मिलकर एक पेटाबाइट बनाती है। अगेन 1024 पेटाबाइट्स मिलकर एक हमारी एक्साबाइट बनाती है। अगेन 1024 एक्साबाइट मिलकर हमारी एक जेटाबाइट बनाती है। अगेन 1024 जेटाबाइट मिलकर हमारी एक
योटाबाइट बनाती है। देन नेक्स्ट 1024 योटाबाइट मिलकर हमारी एक ब्रोंटोबाइट बनाती है। देन नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर एक जियोबाइट बनाती है। दोस्तों टेराबाइट तक सफिशिएंट है। हम कुछ कंसेप्ट्स की, कुछ मेमोरी कंसेप्ट्स की कैपेसिटी की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे छोटी जो स्टोरेज यूनिट थी वो थी हमारी फ्लॉपी। जो आपकी फ्लॉपी है दोस्तों वो 1.44 MB डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती थी। एक फ्लॉपी की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, एक फ्लॉपी डिस्क आपकी 1.44 MB डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अगर हम एक सीडी की बात करें, एक सीडी आपकी 700 MB का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जिसमें से 650 ओनली यूजेबल। अगर हम एक डीवीडी की बात करें दोस्तों, एक डीवीडी आपकी 4.7 GB तक का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। दोस्तों एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, हमने यहां लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू कि मींस 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर है, वो है 1024। एग्जाम में कई बार लिखा होता है 1000 अप्रोक्सीमेशन 100 कि मींस आपकी 1000 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनती है। तो ये ओके है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 1024 बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन एग्जाम में कई बार हमें ओनली 1000 दे दिया जाता है। या सीडी की कैपेसिटी की अगर हम बात करें, एक्चुअल में जो है वो है 700 MB 700 MB। कई बार एग्जाम में लिखा होता है दोस्तों 650। अगर ऑप्शन में 700 MB नहीं है देन दिस इज ओके, यह सही है। और अगर 700 MB और 650 MB दोनों है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कैपेसिटी पूछ रहा है या यूजेबल एरिया पूछ रहा है। अगर कैपेसिटी है वो है 700 MB एंड यूजेबल एरिया पूछ रहा है वो है दोस्तों 650 MB। ओके, थैंक यू दोस्तों।